अजीजान मोहतरम, हमारा असलाफ का ये तरीका नहीं रहा। गुस्ताखियां हर जमाने में होती रही, हर दौर में होती रही, लेकिन गुस्ताखों को अकला कमा करने के लिए, उन्हें वासिले जहन्नम करने के लिए, उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए उस शाकान रसूल हर जमाने में पैदा होता है। बेशक। और हमारी उम्मत मोहम्मदिया का मामला तो यह है कि बड़े तो बड़े, बच्चों का मामला बड़ा जी। दौरे फारूकी का एक वाक़या अर्ज कर दूं। दौरे फारूकी है, चंद बच्चे छड़ी से गेंद खेल रहे हैं। गेंद खेलते खेलते पास में बैठे एक पादरी को लगती है, पादरी वो गेंद उठा के रख लेता है। बच्चे जाते हैं, कहते हैं गेंद वापस कर दो। पादरी ने गेंद वापस करने से इनकार कर दिया। वो सोचते हैं कि हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देंगे तो गेंद वापस कर देगा। कहते हैं कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देते हैं, आप गेंद वापस कर दीजिए। इतना सुनना था कि उस पादरी ने गेंद तो वापस नहीं की, बल्कि हमारे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी। आज के बच्चे होते तो कहते हमें क्या करना है, हमें तो अपना गेंद चाहिए। लेकिन अल्लाह अकबर, वो बच्चे उन माओ की आगोश के तरबियत याफ्ता नहीं थे जो बेटे को बच्चों को जब 9 महीने अपने रखती हैं पेट में, तो उस वक्त सामने टीवी चल रहा होता है और ड्रामे चल रहे होते हैं। वो बच्चे उन माओ की आगोश की तरबियत याफ्ता नहीं थे जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो आज क्या करती हैं, वो फिल्मी गाने सुनाते हैं। वो बच्चे उन माओ की आगोश की तरबियत याफ्ता नहीं थे कि जो अपने बच्चों को जब सुनाती हैं तो फिल्मी डायलॉग सुना करके उन्हें डरा के सुनाती हैं, बल्कि वो बच्चे उन माओ की आगोश की तरबियत याफ्ता थे कि जब पेट में बच्चा होता था तो सामने कुरान अज़ीम की तिलावत करती हुई नजर आती। वो बच्चे उन माओ की आगोश की तरबियत याफ्ता थे कि जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाती थी तो हमदे बारी ताला और नाते रसूल सुनाती थी। वो बच्चे उन माओ की आगोश की तरबियत याफ्ता थे कि जो अपने बच्चों को फिल्मी ड्रामे, फिल्मी डायलॉग नहीं सुनाती थी, बल्कि सुनाते वक्त उन्हें लोरियां सुनाती थी। गोया यूं कहती थी कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा, नबी का जाहो जला देंगे। लिहाजा जब उन बच्चों ने वो गुस्ताखी सुनी तो गेंद मांगने का मुतालबा बंद कर दिया। और गेंद मांगने का मुतालबा जब बंद किया तो जिस छड़ी से वो गेंद खेल रहे थे उसी छड़ी से इतना मारा कि वो पादरी वहीं मर गया। वाह सुभान अल्लाह। आज का जमाना होता तो सुलह कुल्लियत की वबा ऐसी फैली, लोग कहते अरे फुला का बच्चा क्या तरबियत की उसने एक बुड्ढे पर हाथ उठा दिया। लेकिन वो दौरे फारूकी थी। रावी कहते हैं कि जब ये वाकया सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पेश हुआ तो मैंने कैसरो किसरा को फतह करने के बाद भी फारूक आजम को इतना खुश नहीं देखा। आंखों से खुशियों के अश्क रवा थे और फरमा रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में ऐसे बच्चे भी हैं जो अपने नबी की अजमत पे जान देना भी जानते, जान लेना भी जानते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इज्तिमाए पैगामे हक, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बहुत नारा लगाते हैं, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया ताजुश शरिया, लेकिन कभी ताजुश शरिया के पैगाम को भी समझा है? बस उर्स मना लो, हो गया काम हमारा। ताजुश शरिया क्या फरमाते हैं? जहां में आम पैगाम शहे अहमद रजा कर दे, जहां में आम पैगामे शहे अहमद रजा कर दें, पलट कर पीछे देखें फिर से तजदीदे वफा कर दें। और क्या है पैगामे इमाम अहमद रजा? नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बरादर मालो जा उनसे विदा कर दे, उनसे उन पर फिदा कर दे। और फरमाते हैं आला हजरत, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गए काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। बेटा बैठ। सुभान अल्लाह, सुभान। समझ रहे ना बात को? जी। हमारा मामला बस ये हो गया कि अपने असलाफ का उर्स मना लो, फातिहा और नजर न्याज कर लो, बस सारी अकीदत। हद तो ये हो गई है कि हम मुहर्रम शरीफ के 10 दिन में प्रोग्राम कर लेते हैं और खिचड़ा बना लेते हैं, बिरयानी तकसीम कर लेते हैं, बस हम हुसैनी हो गए। आज हम कह रहे हैं कि हालात साजगार नहीं है, जरा हालात साजगार हो गए। किसी जमाने में हालात साजगार नहीं रहे। आप तारीख का मुताला कीजिए, कभी भी हालात साजगार नहीं रहे। मैदान करबला को ही ले लीजिए,
इधर 72 उधर 22,000 के हालात साजगार थे। अक्ल कहती थी कि हुसैन यजीद के हाथ पे हाथ दे दो और चुपचाप चले जाओ, बाद में देखा जाएगा। लेकिन इश्क कहता है, इश्क ने कहा कि हुसैन अगर तुम वापस चले गए तो तुम्हारे नाना जान के दीन की हिफाजत कैसे होगी। लिहाजा हुसैन आजम ने अपने पूरे खानदान की कुर्बानियां पेश करके नाना जान के दीन की हिफाजत की। और शायर कहता है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अजीजान मुहतरम, आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज हमें अपने आप को पहचानना होगा। आपको मालूम है इस बेहिसी और बेगैरती का नतीजा क्या हुआ? कल जो गुस्ताख कमरों में बैठकर गुस्ताखी कर रहे थे, आज वो गुस्ताख सड़कों पे आ चुके हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठकर गुस्ताखी हो रही और हम हालात का रोना रो रहे हैं। हम अपनी नौकरी बचाने पे लगे हुए, हम अपने कारोबार की हिफाजत में लगे हुए। मैं कहता हूं लानत है ऐसी नौकरी और ऐसे कारोबार पर जो अजमत रिसालत की पासबानी से रोक। एक मुसलमान के लिए इसकी कोई अहमियत नहीं। हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, पूछा गया कि हुजूर की शान में गुस्ताखी हो जाए तो उम्मत क्या करे? फरमाया उम्मत को चाहिए कि बदला ले। पूछा गया अगर बदला न ले सके तो फरमाया मर जाना चाहिए, जीने का कोई हक नहीं। क्या मतलब? मतलब यह है कि अगर इस्लामी कानून हो तो सीधे गर्दन मार दी जाए, लेकिन अगर हिंदुस्तान जैसा मुल्क है तो आईनी हुकूक का इस्तेमाल करते हुए ख्वाह हमें कैसी ही कुर्बानियां देनी पड़े, आईनी हुकूक का इस्तेमाल करते हुए हमें मैदान अवल में आकर के गुस्ताखाने रसूल को कैफर किरदार तक पहुंचाने की कोशिशें करनी चाहिए। बेशक बेशक। ग़ज़वा उहद का मौका है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं साद इब्न रबी नजर नहीं आते, तलाश के लाओ। सहाबा इकराम तलाश करने के लिए जाते हैं, बहुत ढूंढते कहीं नजर नहीं आते। एक सहाबी ने आवाज दी कि ऐ साद इब्न रबी, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद फरमा रहे हैं। इतना सुनना था कि वो साद इब्न रबी जो 7 लाशों के नीचे दबे थे, आखिरी सांसें चल रही थी, जिसमें छलनी छलनी था। आज हम आप होते, खुदा न करे हम किसी हादसे का शिकार हो जाएं, बचने के रास्ते न हो, तो हम क्या करेंगे? अपने फैमिली मेंबर्स को याद करेंगे, बीवी बच्चों को, भाई बहन को, माँ बाप को याद करेंगे। और जब वो मिल जाएंगे तो उनसे कहेंगे फला फला बैंक में मेरा इतना बैलेंस है, अपने हाथ में ले लेना। फला फला जगह मेरी प्रॉपर्टीज हैं, वो अपने हाथ में ले लेना। फला फला जगह मेरा लाइफ इंश्योरेंस रखा है, वो ले लेना, ताकि मेरे मरने के बाद भी लाखों लाख मिल जाए। आज दुनिया हम पर इतनी गालिब है, लेकिन वो साद इब्न रबी हमारी आपकी तरह जलसों में बैठकर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाले और नारा लगाने वाले नहीं थे। वो आशिक़ रसूल थे, वो सहाबी रसूल थे। इसलिए उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को याद नहीं किया। वो आखिरी वक्त में भी क्या कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम कहना और अर्ज करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको साद इब्न रबी की जानिब से बेहतर बदला अता फरमाए। उसके बाद वो मुसलमानों को एक पैगाम देते हैं, जो पैगाम बज़ाहिर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के लिए था, लेकिन हकीकत यह है कि क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों के लिए। ये आम जलसा नहीं है कि आप हंस के मुस्कुरा के सुन लो और घर पे जाओ, पूछा गया क्या हुआ, का बहुत अच्छा खिताब, क्या बोला, का ये तो पता नहीं। यहाँ दर्द दिल बांटा जा रहा है, दर्द दिल को सुनेंगे तभी बसा पाएंगे। इसलिए हंसिए नहीं, समझ गए ना, सीरियस होके सुनिए गौर से, वरना अगर न पसंद हो तो बंद कर दो। समझ गए ना, बहुत हो चुका। मैं जलसों में जाने का आदी नहीं हूँ, जलसों में जाता नहीं हूँ। जहाँ मेरा मिशन लोग कबूल करने के लिए तैयार होते वहीं जाता हूँ। मैं वो पसंद करता हूँ कि एक दिन में 4 मस्जिदों में चला जाऊं, 100 लोगों से मिल लूं, वो ज्यादा अच्छा है इन जलसों की बजाय। आज पूरी रात जलसे चलते हैं और सुबह फजर की नमाज गायब होती है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जी जी। लिहाजा अपनी फिक्र को बेदार समझिए कि हमें करना क्या है। यहाँ से आप उठेंगे तो एक नए जोश, एक नए जज्बे के साथ उठना, कुछ करने का आज़्म लेकर उठना है इंशाअल्लाह। समझ रहे ना बात को? जी। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद माउदिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका सय्यिदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो क्या कहते हैं साद इब्न रबी? अब जरा तवज्जो से ये जुमला सुनिए। वो कहते हैं कि मुसलमानों से कहना कि तुम में से कोई एक आंख भी चमकती रही
और काफिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमलावर हो गए तो अल्लाह की बारगाह में कोई उज़्र कबूल नहीं होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। क्या मतलब? आज हम करोड़ों जिंदा बैठे, वो कहते हैं कि तुम में से कोई एक जिंदा बैठा। जब रब्बे कायनात पूछेगा कि मेरे महबूब की बारगाह में इतने हमलों पे हमले हो रहे थे, तुम क्या कर रहे थे? उस वक्त कोई इमाम साहब ये कहकर नहीं बच पाएंगे कि मौला मैं तो इमामत कर रहा था, अगर मैं मैदान अमल में आता या लोगों को मैदान अमल में आने की तरगीब देता तो ट्रस्टी मस्जिद से निकाल देते, मेरे बच्चे भूखे रहते। ये बहाना नहीं चला। कोई खतीब साहब, कोई शायर साहब, कोई नाजिम साहब ये कहकर नहीं बच पाएंगे कि मौला अगर मैं स्टेज पर खुल करके नामों से रिसालत की बात करता तो कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत हमारी तकरीरों पे पाबंदी लगा देती, इसलिए मैं मैदान अमल में नहीं आ सकता। जी। कोई पीर साहब ये कहकर नहीं बच पाएंगे कि मौला मैं तो मुरीदों के झुरमुट में था, मैं उससे बाहर नहीं निकल सका, इसलिए मैं मैदान अमल में नहीं आया। कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई एडवोकेट ये कहकर नहीं बच पाएगा कि मेरा मौला मेरे तो प्रोफेशन का मसला था, अगर मैं मैदान अमल में आता तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाती, मेरी क्लाइंटें टूट जाती, इसलिए मैं मैदान अमल में नहीं आया। आज बहुत से मुसलमान नाम के वकील हैं, शर्म आती मुझे उन वकीलों पर जिनसे जब मुकदमात के लिए कहा जाता है तो कहते हैं हम पीछे से मशवरा दे देंगे, सामने नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे हर तरह के क्लाइंट हैं। लानत है उनकी वकालत पर। अभी एक मेरे भाई क़यामगाह पे गुफ्तगू कर रहे थे तालीम के सिलसिले में। यकीनन तालीम इंतहाई जरूरी है, लेकिन तालीम कौन सी? दीनी और दुनियावी दोनों तालीमें जरूरी है मुसलमान, एक नहीं, दोनों की जरूरत है। लेकिन अगर कोई ऐसी तालीम हासिल करे कि जो आईएएस और पीसीएस तो बन जाए, लेकिन उसके सीने में हुजूर की मोहब्बत ना हो, तो हमें ऐसे आईएएस पीसीएस की जरूरत नहीं। बेशक बेशक। न कश्मीर में ऐसे आईएएस पीसीएस बहुत। लोग कहते हैं साहब हमारे मुसलमान पॉलिटिकल लीडर्स होने चाहिए, मैं कहता हूँ हाँ होने चाहिए, यकीनन होने चाहिए, लेकिन वो पॉलिटिकल लीडर्स कौन होने चाहिए कि जिनके सीनों में हुजूर की सच्ची मोहब्बत हो, जो अपनी कुर्सी को तो दांव पे लगा दें लेकिन अज़मत रिसालत से समझौता न करें। बेशक बेशक। आज बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स हैं, लेकिन आप पूछिए कि नामुसे रिसालत पे 6 सालों से हमले हो रहे हैं, कितनी आवाजें उठी अपनी कुर्सियों के लिए, तो क्या क्या कर जाते हैं। आज ये सूरत हाल है। आज जो हम पीटे जा रहे हैं वो इसीलिए पीटे जा रहे हैं। जी जी। सगे आवारे सहरा से उकता सी गई दुनिया, बचाओ आप जमाने का सगाने मुस्तफा कर दें। आज जरूरत है उलमा उठें, तो कोई बहाना किसी का नहीं चलेगा। और अगर किसी ने यह कहा कि मौला मैं मैदान अमल में आता तो सख्तियां इतनी थी कि मुझे लाठियां खानी पड़ सकती थी, मुझे फर्जी मुकदमात में सलाखों के पीछे बंद किया जा सकता था, इसलिए मैं मैदान अमल में ना आ सकता। अगर किसी ने कहा कि मौला मेरी जान जा सकती थी, मेरे बच्चे यतीम हो सकते थे, मेरी बीवी बेवा हो सकती थी, तो अल्लाह की बारगाह में यह बहाना भी नहीं चलेगा, इसलिए कि जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा ना। वाह सुभान अल्लाह। स्टेज पर और जलसों में हम कहें न बस एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं आज तक समझ ही नहीं पाया कि आखिर वो जाने कब वारा हो, उसका वक्त कब आएगा। लोग कहते हैं अरे हिकमत का तकाजा यह है नुकसान ना होना चाहिए, वो कब टाइम आएगा। यहाँ तो लाठी खाने से डर रहे हैं और करोड़ों जाने की बातें हो रही। खुदा के लिए अपने आप को धोखा मत दो, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो अपने आप को धोखा मत दीजिए, इससे बाहर आइए। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए।